हमारे सीईओ अश्मी फराह, क्रिस और मार्टी की लाइव चैट क्षेत्र में थे और उन्होंने कहा, वास्तव में जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं वह संभव है। वह मार्टी की लाइव चैट क्षेत्र में थे। यह भी उस विषय से अच्छी तरह जुड़ता है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता था, जिसे मैंने सुना है कि शीर्षक है अनावरण। और मैंने इसका उपयोग करने का कारण यह है कि कल रात एंडी बर्ग्स के डिजिटल ब्लूप्रिंट पर कॉलिंस, मैन और मेरे साथ और प्यारी कॉम्फर्ट के साथ हम वास्तव में स्पष्ट रूप से ऑन पैसिव के बारे में बात कर रहे थे और हम इस समय चीज़ों को कहाँ मानते हैं और हम इस समय जहाँ हैं उसके पीछे का कारण क्या है, जैसे कि हमारे सीईओ को नहीं देखना और चरण 2 में जाना। ये वास्तव में एक दिलचस्प चर्चा थी। ये बहुत जल्द इस चैनल पर उपलब्ध होगा, इसलिए इसके लिए भी ध्यान दें। यह सुनने के लिए वास्तव में लायक है क्योंकि यह बहुत ही दिलचस्प था और इसने मेरे विचारों को थोड़ा सा उत्तेजित किया कि इस समय क्या हो रहा है, और मैं इसे दोहराने जा रहा हूं और कहूंगा कि शुरुआत से ही यह केवल मेरी राय है। यह वही है जो मैं सोच रहा। किसी ने मुझे इससे अलग कुछ नहीं बताया है, शायद कॉरपोरेट से कुछ नहीं। जिस तरह से मैं इस समय चीज़ों को देखता हूं, हमारे सीईओ को वेबिनार पर लाइव नहीं देखने के लिए आदि, इसका कारण यह है कि सब कुछ एक पर्दे के नीचे वाई और लगभग गुप्त रूप से किया जा रहा है। अब मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? मुझे लगता है कि ऑन पैसिव के संदर्भ में बहुत से पाठ सीखे गए हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे सीईओ के लिए पिछले 6 वर्षों में, लेकिन विशेष रूप से पिछले 1 वर्ष 18 महीनों में, यह देखते हुए कि हमें चीजें और जानकारी कैसे दी जाती है। मैंने कई बार कहा है कि मेरी राय में ओईएस एक होल्डिंग क्षेत्र के रूप में है। हमारे लिए कॉरपोरेट ऑन पैसिव से सही जानकारी प्राप्त करने के लिए पॉपअप के माध्यम से हमारे लिए बहुत सरल और आसान कदम उठाने के लिए, ताकि हम अगले चरण 2.0 में आगे बढ़ सकें। जो भी आप ऑन पैसिव के अगले भाग को कहना चाहते हैं, इस पर विचार करते हुए मैं क्यों सोचता हूं कि यह बड़ा अनावरण होने वाला है। बहुत सरलता से, क्योंकि पिछले 12-18 महीनों में हमारे सीईओ ने जो पाठ सीखे हैं वह यह है कि उन्होंने हमें उन चीज़ों की जानकारी दी है जो आगे होने वाली हैं। उन्होंने हमें उन उत्पादों और सेवाओं को दिखाया है जो हमारे पास हैं, और लोगों ने इनका उपयोग किया है और सच को मोड़ दिया है उनके लाभ के लिए, लेकिन निश्चित रूप से कंपनी के लाभ के लिए नहीं। मेरी राय में, और यह केवल मेरी राय है, यह गोपनीयता का पर्दा जो वर्तमान में ऑन पैसिव के चारों ओर लिपटा हुआ है, जिसमें हमारे सीईओ को नहीं देखा जा रहा है और हमें पहले की तरह कोई अपडेट नहीं मिल रहा है कि बैकग्राउंड में चीजें कैसे हो रही हैं। यह सब डिजाइन द्वारा किया गया है, और मेरा मतलब डिजाइन से है। जब यह अगला चरण होता है तो यह एक नई कार के बड़े अनावरण के अनुसार होना चाहिए। आप जानते हैं, जब वे मंच पर कार रखते हैं और तिरपाल को कार से हटा देते हैं और यह सभी के देखने के लिए वहां होती है। मेरा मतलब है कि सभी के देखने के लिए। हम प्रारंभिक उपयोगकर्ता ऑन पैसिव के सहयोगी जो इस समय यहाँ हैं, हमें इस बात का थोड़ा सा अंदाजा है कि क्या होने वाला है, लेकिन उस बड़े प्रभाव को बनाने के लिए, उस बड़े धूमधाम को बनाने के लिए जिसकी हमें चरण 2 के लिए आवश्यकता है, ताकि इंटरनेट पर मौजूद आम जनता की रुचि को जगाया जा सके, इसमें कुछ खास होना चाहिए। यह लोगों की रुचि को जगाने वाला है। यह केवल शांति और गोपनीयता के एक अवधि के माध्यम से आता है। इसलिए मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि इस समय हमारे सीईओ बंद दरवाजों के पीछे सब कुछ तैयार करने में लगे हुए हैं,
ताकि जब हम चरण 2 अनावरण में प्रवेश करें तो हमारे पास यह नाटकीय उद्घाटन हो सके। नए ऑन पैसिव में हम कंपनी के रूप में जो हैं उसके सभी पहलुओं को चरण 2 में स्पष्ट करेंगे। स्पष्ट रूप से हम उपयोगकर्ताओं, सहयोगियों और प्रारंभिक अपनाने वालों के रूप में जहां हैं वहां से चरण 2 में संक्रमण करेंगे और इसके लिए निर्देश देंगे। लेकिन सामान्य जनता के लिए मेरी राय में हमारी कंपनी का एक मुख्य ध्यान यह है कि ऑन पैसिव का एक बार फिर से बड़ा धूमधाम से उद्घाटन किया जाए। हमने देखा है कि यह पहले से ही गति कैसे बनाता है। अगर आप पिछले वर्ष सितंबर में वापस याद करें, जब हमने पहली बार दरवाजे खोले थे तो हमारे पास अभूतपूर्व था। हमारी वेबसाइट के क्लिक थ्रू दरें, लोगों द्वारा हमारे उत्पाद की खरीदारी, बस पिछले सितंबर में हमने इसे कैसे खोला से हैं। यह वही है जिसे हम एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करेंगे, कंपनी में फिर से उस स्तर की रुचि प्राप्त करने के लिए, ताकि हम इसे एक अच्छी शुरुआत दे सकें। और यहाँ एक लेकिन है, यह कंपनी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसे चाहे जिस तरह से अनावरण किया जाए, चाहे इसे ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए, यह पूरी तरह से सही ढंग से काम करने वाले सभी घंटियों और सीटियों के साथ होना चाहिए ताकि यह एक बड़ी सफलता बन सके। और यही है, मुझे विश्वास है कि सीईओ और कंपनी इस समय बैकग्राउंड में जिस पर काम कर रहे हैं वह यह सुनिश्चित करना है कि हम चरण 2 में जाने के लिए हर एक छोटे से विवरण को ध्यान में रखें। ऑन पैसिव 2.0 के अनावरण के लिए चरण 2 बाहर आएगा और इंटरनेट को पूरी तरह से हिला देगा और हम चौंक जाएंगे। जो हम एक अच्छे तरीके से देखते हैं, न कि बुरे तरीके से। हम लगभग हैरान करने वाले तरीके से आश्चर्यचकित होने वाले हैं कि हमारे सीईओ क्या पेश करने वाले हैं और हम क्या देखने वाले हैं। यह सिर्फ हमारे दृष्टिकोण से है। कल्पना करें कि जब सामान्य जनता इसे देखेगी तो वे ऑन पैसिव के बारे में क्या सोचेंगे। तो हम यहां एक कंपनी के रूप में करने की कोशिश कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। पहले किसी ने ऐसा नहीं किया है। और जब आपके पास यह सब हमारे सीईओ के दृष्टिकोण में मिल जाता है तो आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। और इस समय बंद दरवाजों के पीछे जो गोपनीयता है, मेरे लिए यह एक बड़ा सकारात्मक है। इसका मतलब है कि वास्तव में लोगों का कोई बाहरी प्रभाव नहीं है। बिल्कुल, उपयोगकर्ताओं के सहयोगियों जैसे सभी चीजें जो उस पर ध्यान केंद्रित करने से हटा देती हैं जो किया जा रहा है, वे विकर्षण हैं। और हमारे सीईओ और वे लोग जो वर्तमान में चरण 2 को बनाने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं, उन्हें विकर्षणों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो वे करने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन बेवकूफ छोटी चीजों के बारे में चिंता नहीं करना चाहते जो उन्हें काम से हटा दें। आपने सुना कि क्रिस और मार्टी के माध्यम से हमारे सीईओ ने प्रोफाइल के संबंध में क्या कहा। जैसे ही वह बटन दबाया जाएगा, हम अपने नाम, पते आदि को संपादित और संशोधित करने में सक्षम होंगे। लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे लिए इसे करने के लिए समर्थन नेटवर्क मौजूद हो। इस समय वे लोग यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं कि चरण 2 उस दिशा में जा रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है। और यही कारण है कि हमारे पास गोपनीयता है। मुझे लगता है यह वास्तव में सही शब्द नहीं है जिसका मैं यहां उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं गोपनीयता का उपयोग करता हूं क्योंकि इस समय मेरे पास कोई और शब्द नहीं है जो निष्क्रियता के आसपास हो। आप शायद मेरी बातों पर विश्वास न करें,
आप शायद मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन यही मेरी सोच है और यह मेरे लिए समझ में आता है कि यही हो रहा है। यदि आप इन चीजों के बारे में तार्किक रूप से सोचते हैं तो यह बहुत समझ में आता है, क्योंकि जब आप पूरी मेहनत कर रहे होते हैं अपने लक्ष्य के लिए, उस दिशा में जो आप जाना चाहते हैं, आप जो आखिरी चीज करना चाहते हैं वह है ऐसी व्याकुलताएं जो आपके समय को उस चीज से हटा रही हैं जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि हमारा सीईओ वह चीजें दूसरों से जल्दी हासिल करना चाहता है। वह जहां होना चाहता है वहां बहुत बहुत जल्दी पहुंचना चाहता है। और यही कारण है कि मैं मानता हूं कि उसके पास इस समय जो समय है वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, ताकि कोई विकर्षण न हो, ताकि आप उस स्थान पर पहुंच सकें जहां वह इस समय जाना चाहता है। तो यही वह जगह है जहां मुझे लगता है कि हम हैं। आप मुझसे सहमत नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन मैं रोजाना करता हूं, उसका एक हिस्सा आपको लाने की कोशिश करना है। उन चीजों के सकारात्मक पहलू जो लोग उनके लिए नकारात्मक सोच सकते हैं, मेरे लिए यह एक बड़ा सकारात्मक है। अन्य लोग सहमत नहीं हो सकते, लेकिन यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। तो एक बार फिर मैं मानता हूं कि हम अपने सीईओ के नेतृत्व में चरण 2 के महान अनावरण की ओर काम कर रहे हैं। याद रखें, उन्होंने हमें बहुत समय पहले, 4 या 5 महीने पहले बताया था। वह अब इस जहाज पर नियंत्रण ले रहा है और वह हमें उस दिशा में ले जा रहा है जहां वह हमेशा जाना चाहता था। और यही हम चरण 2 में देखेंगे,